अच्छा, एवरीडे साइंस की बात करें तो सबसे कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस किसके होते हैं? जब किडनी फेलियर होती है तो उसकी वजह से क्या करते हैं, डायलिसिस की ट्रीटमेंट होती है। सही है, ये तो सबको याद होगा, डायलिसिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। अच्छा, उसके बाद अगर हम आए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट इन टी लीव्स इज कैफीन। जो स्टिमुलेट करती है बॉडी को वो कौन सी है? कैफीन है। ठीक है। उसके बाद जो डॉली शीप थी, ये फर्स्ट क्लोन शीप थी। ठीक है, फर्स्ट क्लोन शीप थी। इसके एंड पे मैं फिर छोटा सा टेस्ट, मतलब वो आप अपना खुद लेना, मैं एक दूंगा उसका क्विज टाइप, वो फिर आप कर लेना। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज कल मेरे टेस्ट में भी आया हुआ था। विच पार्ट ऑफ द कैमरा इज एनालॉग टू रेटिना फिल्म का? ठीक है, फिल्म में। अच्छा, when a person enters a dark room from bright light, he is not able to see clearly for a little while because के मतलब एक बंदा, जब आप सूरज में जाते हो और अचानक रूम में आते हो, रोशनी से डायरेक्ट अंधेरे में आते हो, तो क्या होता है? क्योंकि जो आइरिस होता है, आई का पार्ट होता है, इज अनेबल टू डायलेट द पीपल इमीडिएटली। ठीक है, वो डायरेक्ट उसको डायलेट नहीं कर सकता। उसके बाद कहता है जो पल्स रेट होती है एडल्ट एडल्ट की, वो कितनी होती है? 72 से 80। ठीक है, एडल्ट कौन से होते हैं? जो 18 ईयर प्लस होते हैं। 72 से 80 पल्स रेट होता है एडल्ट्स का। अच्छा, उसके बाद कहता है कि जो ब्यूटीफुल कलर पैटर्न्स एग्जिबिशन बाय पीकॉक एंड इट्स टेल, ठीक है, फीदर आर ड्यू टू, किस वजह से होते हैं वो? सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट्स की वजह से। जो मोर के पर होते हैं पीछे से, वो हम देख रहे होते हैं, डिफरेंट कलर्स के नजर आ रहे होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर देखें, कहता है कि जो अ लेक स्टार्ट फ्रीजिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड एटमोसफेयर, इट विल फर्स्ट फ्रीज एट द टॉप सरफेस। ठीक है, कोई भी लेक है ना, कोल्ड एटमोसफेयर है, बीच में ठंड लग रही है, तो सबसे पहले जो लेयर होगी ना, जो हमारे पास लेक है उसकी फर्स्ट लेयर सबसे पहले क्या होगी? टॉप सरफेस जो होगी वो ठंडी होना शुरू करेगी, फ्रीज होना शुरू करेगी। अच्छा, द सन अपेयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट व्हाइल इट अपेयर व्हाइट एट नून बिकॉज, किस वजह से? ये देखें, ये अब इसको हमने किस तरह टैकल करना है। अब वो हमसे ये भी पूछ सकता है एट विच टाइम, या कि सन अपेयर रेड। ठीक है, तो हम ये बोल देंगे कि सन अपेयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, और व्हाइट कब होता है? व्हाइट नून में। किस वजह से होता है? ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या होती है? वो बिखर जाना ऑफ लाइट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल एंड एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। अब ये चीज हो गई। अब कहता है कि जो एन एस्ट्रोनॉट होता है, ठीक है, जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर होता है, वो वेटलेसनेस की पोजीशन पे होता है। ये किस चीज को इम्प्लाई करता है? कहता है जो एस्ट्रोनॉट और स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो फ्री फॉलिंग स्टेट होती है। ये फिजिक्स है, इसके बीच में सिर्फ आप लोगों ने इस तरह से इसको याद कर लेना है कि वो किस स्टेट में होते हैं? फ्री फॉलिंग स्टेट में होते हैं। इसकी वजह से जो है ना, उनकी कोई वो वेट जो होता है वो उस तरह से नहीं होता, वेटलेसनेस के स्टेट में होता है। ठीक है। उसके बाद कहता है जो आइस बर्ज होता है इज फ्लोटिंग इन सी, हाउ मच ऑफ इट मास विल रिमेन अबव द सरफेस ऑफ वाटर। तो कितना कितना होगा? 1/10। ठीक है, 1/10। मोस्ट ऑफ द ओजोन इन एटमोसफेयर इज कंसंट्रेटेड। ओजोन कौन से लेयर में होता है? खुद ही बता दें, अभी मैं नहीं कर रहा आगे। ओजोन कौन से लेयर में होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक हो गया। अब कहते हैं जो कॉम मिल्क है, ठीक है, उसमें क्या होता है? हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इन टर्म ऑफ, कितने परसेंटेज ऑफ वाटर होता है काउ मिल्क में? 80%। ठीक है। अब कहता है टीवी ट्रांसमिशन कैन नॉट कवर अ वेरी लार्ज एरिया बिकॉज द शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल। अच्छा, अब इसके पीछे क्या साइंस है? ये अगेन फिजिक्स का है। उसके बाद जो ग्रीन, अच्छा, कल एक और ये भी आया था जो क्लाइमेट चेंज है। कह रहे थे कि जो वो किस चीज की वजह से ये जो क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह है वो किस पे काम कर रहे होते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक इस तरह से भी आया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कास्ड बाय एन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब कह रहे हैं कि बर्ड्स जो होते हैं चमगादड़ कैन आल्सो फ्लाई इन डार्क बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, किससे हेल्प ले रहे होते हैं बर्ड्स? अल्ट्रासोनिक वेव्स से। अच्छा, उसके बाद कहता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? जो वो कोटिंग होती है, क्या करते हैं, जो एयरक्राफ्ट और जो रडार्स की विजिबिलिटी है ना उसको कम करते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? वो ये टेक्नोलॉजी होती है जो कोटिंग को रिड्यूस करते हैं, ऐसी कोटिंग करते हैं जो एयरक्राफ्ट और रडार्स की विजिबिलिटी को क्या करें? रिड्यूस करें। अच्छा, अब आगे मूव ऑन करें हम तो
कहता है कि जो प्राइमरी फंक्शन होता है, जो परिंदों के पर होते हैं, उसका क्या होता है कि वो क्या कहते हैं, स्ट्राइकिंग सरफेस टू विंग फॉर फ्लाइंग। ठीक है, डाउनवर्ड उसको स्ट्राइक करते हैं, अपने विंग से लाते हैं, किस लिए कि वो उड़े। अब कहते हैं तो रेयर व्यू मोटर व्हीकल जो होते हैं उसमें क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। अच्छा, एक और बात है कि शॉर्ट साइटनेस के लिए कनकेव लेंस यूज होता है और लॉन्ग साइटेडनेस के लिए कन्वेक्स लेंस यूज होता है। कैमरा में भी कन्वेक्स लेंस यूज होता है। अच्छा, वो डिपेंड करता है कि आप नजदीक वाली फोटोग्राफी करते हो या ये। लेड बॉल फॉल्स टू वाटर मोर स्लोली देन थ्रू एयर। अच्छा, कहता है जो लेड की एक बॉल हम बना लेते हैं, मेटल है, पीबी की, हम बॉल बना लेते हैं और उसको वाटर में फेंकते हैं तो वो स्लोली होता है। और एयर से क्यों होता है, मतलब एयर में ज्यादा होगा उसके कंपेयर, क्योंकि विस्कस फोर्स इन वाटर होती है, विस्कोसिटी वाला विस्कस फोर्स होती है वाटर में। ठीक। अच्छा, उसके बाद जो फ़ारेनहाइट है, ठीक है, कहते हैं जो फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर इंडिकेट्स अ टेम्परेचर ऑफ 14 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट्स कॉरेस्पॉन्ड रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल विल बी -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 14 फ़ारेनहाइट है तो उसके सेल्सियस स्केल में क्या होगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका फार्मूला होता है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आना। अच्छा, अब कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कलर कॉम्बिनेशन इज एडेड इन कलर विजन इन टीवी। कौन से कलर, मतलब जो टीवी में हमें कलर नजर आ रहे होते हैं वो कौन से होते हैं। अब रेड, ग्रीन और ब्लू, टोटल कितने कलर्स होते हैं हमारे पास, मतलब वो वेब ग्योर जो या होता है, स्पेक्ट्रम जो होता है, वेब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। ठीक है, प्राइमरी कलर। अच्छा, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अच्छा, अब कहता है कि अच्छा, एक और भी कल एमसीक्यूज था कि एक ट्रेन है, ठीक है, और जो उसके ट्रैक्स हैं, उसके ट्रैक्स के बीच में डिस्टेंस रखा होता है, मतलब आपके वो जो उसके ट्रैक्स के बीच में डिस्टेंस है वो क्यों समर्स में रखते हैं, उसकी वजह से ये होता है कि जो स्टील है वो एक्सपेंड करता है, तो वो कहता है कि उसको स्पेस मिले, वो आपस में मर्ज ना हो, इस वजह से डिस्टेंस रखते होते हैं। अच्छा, कहता है कि जो अ ट्रेन गोज पास्ट अ रेलवे स्टेशन एट हाई स्पीड, अ यंग बॉय स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म is likely to falling towards the train। ये किसकी वजह से होता है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी आइंस्टाइन ने, उसकी वजह से ये क्या करेगा, इसकी इस तरह शो होगी। आपने बस जस्ट याद रखना है कि जब उसके पास से गुजरेगा तो क्या होगा, फॉल टुवर्ड्स द ट्रेन। ठीक है, उसकी इस तरह नजर आओगे कि ट्रेन की तरफ गिर रहा है। अच्छा, पीछे ये आवाजें इग्नोर करनी है, ये आते हैं इस टाइम बहुत सारी चीजें बेचने वाले। वाटर इज हाईली इफेक्टिव कूलेंट फॉर कार इंजन बिकॉज, क्या है कि वाटर कूलेंट काम करता है कार इंजन में, क्यों, वाटर हैज वेरी हाई हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमें ये याद रख लेना है कि वाटर की क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए वो कार के इंजन को क्या कर देता है, कूल रखता है। स्केल्डिंग विद स्टीम इज मोर सेवर देन स्केल्डिंग बाय बॉइलिंग वाटर। ठीक है, अब बिकॉज स्टीम कंटेन मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। अब ये देखे ना, कहता है जो स्टीम के साथ हम करते हैं, अब हम देखते हैं स्केल्डिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब वो भी बॉइलिंग ही है, स्कॉर्चिंग है, ठीक है, सिमरिंग। तो स्केल्डिंग विद स्टीम, अगर हम स्टीम से करते हैं और नॉर्मल आग से करते हैं तो उसमें क्या होगा कि स्टीम की ज्यादा एनर्जी होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो सिवर किस्म की बॉइलिंग होगी विद स्टीम, और वाटर की इतनी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसकी वजह ये है कि स्टीम की एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। अच्छा, अब कहते हैं जो आयरन के जो होते हैं, कोरिजन ऑफ आयरन के, आयरन को जंग ना लगे पाइप्स को, तो उसकी कौन सी लेयर उसके ऊपर कोट करते हैं, जिंक की, और इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब कहता है कि जो क्रैकिंग साउंड हेयर व्हेन ड्राई हेयर इज कॉम। अच्छा, जब हम लोग अपने बालों को कंघी कर रहे होते हैं तो कुछ वो आवाज आती है, स्वेटर भी पहन रहे होते हैं वो भी कोई आवाज आती है, वो किस वजह से होती है, उसमें कुछ स्मॉल इलेक्ट्रिक स्पार्क्स होते हैं और वो चार्जेस आपस में होते हैं, इसमें वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आती है, वो भी फिजिक्स की ही है। अच्छा, डिटर्जेंट्स डिसॉल्व इन वाटर हेल्प इन क्लीनिंग क्लॉथ्स बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, डिटर्जेंट्स को जब डालते हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कैसे क्लॉथ को करते हैं, क्योंकि वो रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को, तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, क्लॉथ्स की क्लीनिंग में हमारे पास हेल्प करते हैं।
अब उसके बाद कहता है कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक होता है बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स कैपिलरी एक्शन फिनोमेना। हमने याद है, हमने एक वो कैपिलरी जो क्रोमेटोग्राफी की थी, हमने केमिस्ट्री की थी शायद फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक में, और हम लैब में गए थे और वो कलर डिफरेंस, तो वो क्या कर रहे थे, वो उसमें से फैल रहे थे, वो किसकी वजह से होता है, कैपिलरी एक्शन फिनोमेना से। उसके बाद मटेरियल फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ऑफ देयर वाटर प्रूफ प्रोवाइड्स टू सरफेस टेंशन। ठीक है। अच्छा, a satellite moving around the earth with a uniform speed has uniform acceleration। कोई भी सैटेलाइट को आप ड्रा करें तो वो इस तरह गोल शेप में होगा। ठीक है। और अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस, ठीक है। तो उसके बाद अब अगर उसको देखें और टाइम भी सेम ही चल रहा है तो वो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। अच्छा, अब कहते हैं जो हम एबल होते हैं थ्री डायमेंशनल पिक्चर को, तो हम क्या करें कि हम तो उसके लिए हम स्टीरियोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है। थ्री डायमेंशनल पिक्चर को यूज करने को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके काबिल हो जाए, तो थ्री डायमेंशनल पिक्चर के देखने के लिए हम स्टीरियोस्कोप यूज करते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस डेंसिटी वाटर का ये भी आता है एग्जाम में, 4 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना है। एक और भी आता है कि जो ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉरेनहाइट में क्या है, वो 98 पॉइंट समथिंग आता है फॉरेनहाइट का। द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वाज फर्स्ट प्रोपोनेटेड बाय, ठीक है, किसने किया था, प्रोपोनेटेड बाय मिनिमम। मिनिमम तो जीरो ही है ना। अच्छा, उसके बाद द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वाज फर्स्ट प्रोपोनेटेड बाय, किसने दी थी, यूनिवर्सिटी हब्बल ने। वो हमने, वो मैडम समरा ने हमें पढ़ाई थी। ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज लैक्टोमीटर। ठीक है, प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए क्या यूज होता है, लैक्टोमीटर। कूलम इज साइंटिफिक यूनिट ऑफ ईयर ऑफ, कूलम किसका होता है, ये वैसे होता है चार्ज का, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ। ठीक है। Who proposed this concept? All motion is relative। all, ये मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो बताई है। एक मिनट, ये ट्रेन डब्बो वाले आ गए सबर। अच्छा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने बोला था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो आइंस्टाइन ने बताई थी, और वो वही बात कर रहा है। ठीक है, कि ऑल मोशन इज रिलेटिव किसने बताई थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अब कहता है जो फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट था अबू उस्मान अल जाहिज, देखो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, ये जाबिर बिन हयान का सबको पता होता है, लेकिन इसका अब किसी को नहीं पता, तो इसकी स्पेशलाइजेशन किस में थी, जोलॉजी में। ठीक है। अब ये अल्बेट्रोस, अल्बेट्रोस क्या है, एक सी बर्ड है। ठीक है, अल्बेट्रोस भूलेगा नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन से याद रखें, अल्बर्टोस, अल्बर्टोस क्या है, सी बर्ड। ठीक हो गया। द सन लाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ डैश मीटर इन द ओशन, 200। अर्थ को सनलाइट जब पहुंचती है तो कितने टाइम लगता है, 8.5 सेकेंड्स। ठीक है। मून को कितने लगते हैं टाइम, 3.5 सेकेंड्स। जमीन तक जब उसकी रोशनी आती है 3.5 सेकेंड, और आई थिंक 3.3 या 3.5 सेकेंड्स है मून का, और 8.5 सेकेंड्स क्या है, अर्थ का। ठीक हो गया। जो बिगेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में वो कौन सा है जी, जुपिटर है। ठीक है। जुपिटर में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स भी हैं, याद रखना है ये। द बिगेस्ट स्पीशी ऑफ द कैट फैमिली इज टाइगर। ठीक है। विच ग्रुप ऑफ एनिमल हैज हेट्रोगेमेटिक फैमिलीज, हेट्रोगेमेटिक फैमिलीज क्या होता है, हेट्रो होता है डिफरेंट, गेमेटिक डिफरेंट जीन्स की फीमेल्स होती हैं, वो कौन सी है एनिमल्स की, डोमेस्टिक फॉल। ठीक है। उसके बाद कहता है द डोमिनेंट फेस, albatross are getting diverse due to global warming, BBC। सही हो गया, इस तरह भी याद रखें वो आप लोग। द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इन दिस ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉइड, मोसिस। ठीक है। मोसिस, मोसिस में क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड क्या होता है, एन नंबर जिसमें होते हैं, ये बायोलॉजी के टर्म्स हैं, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड में क्या होता है, 2n। ठीक है। एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम,
वो जो हमारे पास मियोसिस और माइटोसिस के प्रोसेस होते हैं, उस तरह से बायोलॉजिकल साइंसेस का हमारा पोर्शन ये आता है। अच्छा, उसके बाद कहता है द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इन दीज ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉइड, किसमें? मोसिस में। द एटमॉस्फेयर ऑफ मून कंसिस्ट ऑफ 60% नाइट्रोजन, 40% इनर्ट गैसेस। वेट एक मिनट, फिर अच्छा, द डोमिनेंट फे ठीक है, वो हमने पढ़ लिया है कि हैप्लॉइड किसके है? मोसिस के। एटमॉस्फेयर ऑफ मून कंसिस्ट ऑफ क्या होता है? 60% नाइट्रोजन और 40% इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज क्या होते हैं? वो जो नोबल गैसेज होते हैं उसको इनर्ट गैसेज भी बोलते हैं। द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज इज क्या? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। विच मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर कैन लेक अ न्यू मून? ठीक है, न्यू मून किस में नहीं होता? फेब्रुअरी में। अच्छा, फेब्रुअरी में न्यू मून नहीं होता, सही हो गया। ये चीजें साथ साथ याद करनी है। ड्यूटियम डिफर फ्रॉम हाइड्रोजन इन हैविंग, ड्यूटियम क्या है? हैवी वाटर को बोलते हैं। सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक वेट। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, अब इसमें से कोई भी वाटर सॉल्युबल नहीं है, याद रखना है इसको। किस तरह? एडीके में। ये मतलब वाटर सॉल्युबल नहीं है, वाटर इनसॉल्युबल है। और इसके बाद इक्वेटर पासिस टू वन ऑफ दीज कंट्रीज। इक्वेटर किससे पास करता है? एक रिवर है जो कॉन्गो रिवर है, जो इक्वेटर से पास करता है। ठीक है, और इसके बाद कंट्रीज कौन सी है? एक हमारे पास जो इक्वेटर से पास करती है, चाहिए मैं बताता हूँ, अभी मेरे जहन से ये निकल गया कि कौन सी कंट्री जो इक्वेटर से पास करती है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे कंट्रीज का भी आया हुआ है, किसी को याद आ रहा है? नहीं नहीं, इक्वेटर नहीं है, कोई और है, साथ सर्च करके मुझे बता देना। अच्छा, एंटी डायर्टिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, तो जो एंटी डायर्टिक हार्मोन होता है वो कौन सा प्रोड्यूस करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। बाशा डैम इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन, बाशा डैम कहाँ पे बनेगा जी? बाशा डैम जो हमारे पास है वो इंडस रिवर पे बनेगा, गिलगित बल्तिस्तान में। ठीक है, इसका इलाका भी पूछ सकते हैं और इसका रिवर भी पूछ सकते हैं, तो इंडस रिवर, गिलगित बल्तिस्तान। अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, द अर्थ लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 15 मेजर प्लेट्स ऑफ वेरियस साइज। अर्थ का कौन सा हिस्सा है जो डिवाइड करता है 15 मेजर प्लेट्स में और डिफरेंट उनके साइज होते हैं? वो क्या है? लिथोस्फेयर। अब कहते हैं वन ऑफ दीज साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड बेसिक लॉज ऑफ ज्योमेट्री, pythagoras। और ज्योमेट्री किसने इजाद की थी? यूक्लिड ने। ठीक है, याद रखने हैं ये चीजें। फास्फोरस मतलब समटाइम आपको दे देगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज अ फार्मूला ऑफ विच थ्योरम। तो या विच थ्योरम भी नहीं बोलेंगे, लाइक ये कल आया हुआ था pythagoras का, ये भी आया हुआ था एक असिस्टेंट डायरेक्टर के टेस्ट में। अच्छा, फास्फोरस इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, he was the first scientist to prove the planets move around the sun। अच्छा, प्लेनेट मूव। अच्छा, अब कोपरनाइकस ने सोलर सिस्टम इजाद किया था और कल लोग यही पे लगा लिए होगा, गैलीलो। ठीक है, अब इसमें ये था, अब देखें इस तरह के ऑप्शन गिवन थे उसमें, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट थी क्या था कि सोलर जो है वो किसने, सोलर सिस्टम किसने इजाद किया? वो कोपरनाइकस ने किया था। ये तीनों ऑप्शन थे, तो ये नन आपने फिर लगाना था। तो इस तरह के आपने याद रखने हैं कि ये क्या कर रहा था कि प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड मूव करना था, इसने सोलर सिस्टम इजाद नहीं किया था। वो गलीलो ने ये वाला सिस्टम किया था और कोपरनाइकस ने सोलर सिस्टम को इजाद किया था, डिस्कवर किया था। एटम इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। द अल्फा पार्टिकल आर कंपैक्ट क्लस्टर ऑफ, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं जो हमारे पास लाइक हम वो जो यूरेनियम का रिएक्शन करा देते हैं U-235 के साथ और 98 के साथ, 92 के साथ, जब हम उस पे वो अल्फा पार्टिकल्स ड्रॉप करते हैं तो उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, तो उसकी जो क्लस्टर होती हैं वो कौन सी होते हैं? 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स उसमें होते हैं।
बीटा पार्टिकल्स कौन से होते हैं, बीटा से याद रखना है, नेगेटिवली चार्ज होंगे तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम एटॉमिक रिएक्टर्स, वो कौन सी कंट्री है जो एटॉमिक रिएक्टर से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है, याद रखना है फ्रांस, ठीक है, फ्रांस प्रोड्यूस करता है। अच्छा, उसके बाद द यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ओजोन इज इन एटमॉस्फेयर इज डॉप्सन, ठीक है, डॉप्सन भी हमें याद रहेगा, ठीक है। डॉप्सन किससे याद रहेगा, डॉप्सन जो है क्रिकेट का प्लेयर है, डॉसन उसका नाम है, डॉसन से हमें डॉप्सन याद रखना है, या डाटसन जो होता है ना, जो पिछले जमानों में होता था, अभी भी गांव में चलती हैं, तो डॉप्सन को याद रखना है। अर्थक्वेक जो 2005 में आया था पाकिस्तान का, उसका रेक्टर स्केल पे क्या मतलब क्या स्केल था, 7.6, ठीक है। गीगर मुलर, गीगर मुलर, अब जिसने केमिस्ट्री भी पढ़ी है, फिजिक्स भी पढ़ी है, गीगर मुलर काउंटर है, वो क्या करता है, प्रोटॉन को डिटेक्ट करता है। वैक्यूम ट्यूब्स को किससे रिप्लेस किया गया जी, ट्रांजिस्टर्स में। कंप्यूटर्स के अगर हम वर्जन्स देखें, ठीक है, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, तो फिर ये वैक्यूम से फिर ट्रांजिस्टर्स पे, फिर ट्रांजिस्टर से अभी चिप्स पे आ गए। इट इज अ सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रन, कौन सा है प्लांट को जरूरत होता है, सल्फर, सेकेंडरी है, ठीक है, फर्स्ट पे नाइट्रोजन और होगा। अच्छा, उसके बाद कहता है the number of electron of neutral atom is automatically known if one of the atomic number, ठीक है। न्यूट्रल एटम की जो आपको पता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होंगे न्यूट्रल एटम के, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर उसका पता है तो आपको पता होगा यार इसमें इतने न्यूट्रॉन है, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, इसमें इतने प्रोटॉन है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, ठीक है। अब एंजाइम इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। एंजाइम इसमें से देखो, पेप्सन भी एंजाइम है, कीमो कीमोट्रैप्सन भी एंजाइम है, सेक्रेटीन एंजाइम नहीं है। अच्छा, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ टाइप ऑफ ओ पॉजिटिव बेबी टू हैव अ टाइप ऑफ डैश मदर, ए बी नेगेटिव इसकी अम्मी नहीं होगी। अच्छा, ए बी पॉजिटिव जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल रिसेपेंट है, और जो ओ नेगेटिव वाले हैं वो हमारे पास यूनिवर्सल डोनर है। सीरम इज इफ ब्लड प्लाज्मा माइनस इट्स क्लोटिंग प्रोटीन्स, ठीक है। द ऑटो द द ऑटोनोमिक मतलब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट्स ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट स्केलेटल मसल, ठीक है। नर्वस सिस्टम कहाँ तक फैला हुआ है, कार्डियक मसल भी में फैला हुआ है, ये स्मूथ मसल में, लेकिन स्केलेटल मसल में नहीं फैला हुआ। द डैमेज टू द एब्डेसेंस नर्व्स, ये मेडिकल की टर्म्स हैं, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करना भी मुश्किल होता है, बट हमने ये याद रखना है कि जो कौन सी आई मूवमेंट को कौन सा वो करता है, नर्व डैमेज करता है, वो क्या होगा, एब्डिसेंस। विच ऑफ दीज इज नॉट अ रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पेल्विक, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में थोरेसिस भी होता है, लंबर भी होता है, लेकिन पेल्विक नहीं होता, पेल्विक एंड पॉइंट होता है। द शेप ऑफ एक्सटर्नल एयर इज ड्यू टू इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। ये जो आपका जो है ना, कानों का बात ना लगा देना सब, ये जो होते हैं इसकी वजह से होता है, कार्टिलेज जो एक्सटर्नल, तो इसकी वजह से होती है शेप, इलास्टिक कार्टिलेज की वजह से। कहता है कि कोई भी पेशेंट है, व्हेन अ पेशेंट इम्यून सिस्टम बिकम रिएक्टिव टू अ ड्रग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलर्जी, ठीक है, जो आपको एलर्जी। 75 what? क्या हुआ, The external air. Sorry, kindly repeat करें. 75 बोलो. मैं कह रहा हूँ जो शेप ऑफ एक्सटर्नल एयर है ना, वो किसकी वजह से होता है, इस इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज भी इलास्टिक कार्टिलेज बजैन मेरा याद रखें। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, जीन है। द अब्रोक्स, अच्छा लोग कहाँ पे कंफ्यूज होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स में और जीन्स में, और क्रोमोसोम्स तो चलो वो नहीं बनता, लेकिन इसमें होंगे, तो आपने फिर जीन जीन पे लगा देना है, ठीक है। कहते हैं जो अप्रोक्सीमेट इंटेंसिटी लेवल होता है ना साउंड का, जो एयर ड्रम को डैमेज कर सकता है, वो क्या है, 100 dB, ठीक, 100 dB, डेसिबल। अच्छा, फ्यूज फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ 63% टेन एंड 37% लेड। अच्छा, कल इसमें से आया हुआ था कि ब्रोंज का जो एलॉय है वो किस चीज से बना होता है, ठीक है, तो ये देखने हैं आप लोगों ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कल्प्रिट इन द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर, वो कौन सी चीज है जो ओजोन को थिन करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में होते हैं, वो जो रेफ्रिजरेटर्स और ये जो स्प्रे होता है उसमें होता है। स्टीयरिंग ऑफ कार इन्वॉल्व्स अ पेयर ऑफ फोर्स एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड इन वो कपल जो होता है, ठीक है। इसको चलें छोड़ दें, इसको बस एक बार पढ़ लें।
The property by virtue of which metal can be beaten into thin sheet is called malleability. कोई भी मेटल है ना, उसको आप क्या करते हो, उसको थिन शीट में, जिस तरह अल्मोनियम हो गया, उसको आप थिन शीट में कन्वर्ट करते हो, तो उसकी वो क्या कहलाती है, वो प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है, उसको बोलते हैं malleability. ठीक है. The sky appear blue because the earth atmosphere scatter blue lights. ठीक हो गया. अब क्यों करता है स्काई, क्यों ब्लू है, तो हमने ये याद रखना है कि वो स्कैटर करता है किसको, ब्लू लाइट को. A tight rope walker carries a long pole which he hold across his body. The purpose of this pole is, अच्छा इसको भी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर देता है, इसको भी छोड़ दें. When water is filled in a bottle and is allowed to freeze, the bottle breaks because water expand on freezing. ठीक हो गया. वाटर क्या होता है, एक्सपेंड करता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, अच्छा मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, अप टू 4 होती है. ठीक है. तो उसकी वजह से वो करेगा तो वो बॉटल क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा. ठीक है, टूट जाएगा. People living in high altitude usually have large number of red blood cells. अच्छा, जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं उनके क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होते हैं. वैसे लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, 120 डेज. ठीक है, 120 डेज बाद रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो चेंज होते हैं. कॉपर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक वायर्स आपके होते हैं ना, जो ब्लैक उसके ऊपर कोटिंग होती है, उसके अंदर कॉपर वायर्स होते हैं, उसकी वाइंडिंग्स भी स्ट्रांग होती हैं, बिकॉज क्या है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. लेकिन अगर हम देखें जनरली, अगर पर्सपेक्टिव में देखें, तो सिल्वर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर हमारे पास ऑप्शन गिवन होंगे तो फिर हमने सिल्वर पे टिक करना है. द ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट. ये भी अगेन फिजिक्स का फिनोमेना. A device that convert mechanical energy into electrical energy. कोई भी डिवाइस है, जिस तरह आपके पास जनरेटर्स होते हैं, वो क्या करता है, वो स्टार्ट होता है, उसकी मैकेनिकल पोर्शन चलते हैं और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. डैश इज एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज मास. मैटर, मैटर का पता है आप लोग को, मैटर क्या है, एनीथिंग हैव स्पेस एंड मास. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. व्हाट आर कंसिडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं, एटम्स हैं. और 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं हमारे पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ एटम व्हिच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द ही सब कुछ होता है. और पॉजिटिवली चार्ज कौन से होंगे हमारे पास, प्रोटॉन. नेगेटिवली चार्ज हमारे पास कौन से होंगे, जो है इलेक्ट्रॉन. और जो जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा वो हमारे पास न्यूट्रॉन होंगे. और एलिमेंट्स भी एटम से बने होते हैं, मैटर भी एटम से बने होते हैं. और टाइम का यूनिट जो है एसआई का, वो क्या है, सेकेंड है. और द स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3000 किलोमीटर पर सेकेंड. ये एमसीक्यूज वैसे जनरली आता होता है. ठीक हो गया. तो अभी बस मेरे ख्याल से 2 मिनट रह गए, ये एंड होता है. तो हम अभी अगला वाला स्टार्ट करते हैं. अच्छा, अब इसको ना, ये 2 मिनट में ना, इसको जरा जल्दी जल्दी से रिवाइज करें. मैं तब तक ये कर देता हूँ, ये लें, इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करें. ठीक है, अभी दोबारा ज्वाइन करें, बस ये मीटिंग एंड होने वाली है, 1 मिनट भी नहीं रहता.